आप सभी का फोटोन क्लासेज के ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की पिछली क्लासों में हमने 1.A, 1.B और 1.C चैप्टर के बारे में चर्चा की थी। 1.C के हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास से एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आपके पास। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0। हम क्या सीख रहे हैं? समघात अवकल समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं। तो पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो मानक रूप में कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस का वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? माइनस का वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पास यह अवकल समीकरण है। यह क्या आपके पास समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ अंश की घात भी कितनी है आपके पास? 2 है और हर की घात भी कितनी है? 2 है। तो लिख देंगे दिया गया अवकल समीकरण या समीकरण 1। समीकरण 1 से घात भी लिख दिया करो। कितने घात का है ये? 2 घात का समघात अवकल समीकरण है। 2 घात का समघात अवकल समीकरण कैसे हुआ? देखो समघात है तो अंश और हर की घात क्या है? समान है, लेकिन अंश की घात भी कितनी है? 2 है। हर की घात भी कितनी है? 2 है। तो 2 घात का समघात अवकल समीकरण है, इसलिए माना कि क्या मानेंगे हम? समघात अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं पिछली क्लास में मैंने समझाया था। y बराबर क्या लेके चलते हैं? vx। और इसका आप क्या करोगे? अवकलन dy अपॉन dx। v का करोगे dv अपॉन dx। फिर v को ऐसे कैसे x का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। इसके बाद मैंने क्या समझाया था आपको? सभी क्वेश्चनों का सेम मेथड है। समीकरण 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास? x dv अपॉन dx और प्लस का v। यहां से हम सॉल्व करें, y की जगह क्या लोगे आप? vx। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? माइनस का vx। x प्लस वाई की जगह क्या लोगे? vx अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इक्वेशन दे रखी थी, आपने सॉल्व किया। dy अपॉन dx की वैल्यू समघात था, y इक्वल vx मानेंगे, यही मैंने समझाया था। अवकलन करना 2 व 3 से मान कहां रखना? समीकरण 1 में। आगे सॉल्व कैसे करोगे आप? मैंने क्या समझाया था कि जो समघात अवकल समीकरण है उसमें x वाले पदों से x वाले पद क्या होंगे? कैंसिल। तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस v और अपॉन में क्या आएगा? 1। इस v का क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा आपके पास? इसको चाहे कैंसिल कर दो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। v का ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा आपके पास? माइनस का v। सोल्व कीजिए, x dv अपॉन dx। सोल्व करेंगे, माइनस का v और माइनस का v कितना होगा? माइनस का 2v। और माइनस v को v से गुणा करोगे तो क्या होगा? माइनस का v स्क्वायर। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या करना है? चर फर्तक करने हैं आपको। तो चर फर्तक करने पर वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? dv के साथ कौन से पद लोगे आप? dv के साथ v वाले पद। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? 2v प्लस v स्क्वायर। और dx के साथ कौन से पद लेने हैं आपको? x वाले। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे क्या करते हैं फिर? दोनों पक्षों का मैं लिख देता हूं, ये आप एक लाइन और लिखना। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, पिछली क्लासों में भी मैंने समझाया था कि यहां नीचे देखो पावर ज्यादा है, तो कौन से मेथड से होगा ये इंटीग्रेशन? आपके पास आंशिक भिन्नों वाली विधि से होगा। आंशिक भिन्नों वाली विधि से कैसे करोगे? पहले हर कहे उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? v प्लस 2 इक्वल क्या आएगा? माइनस का dx अपॉन x। सभी विद्यार्थी जानते हैं आंशिक भिन्नों से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया।
देखो इजी आपके पास, इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप सब इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो। आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, जैसे आपने यहाँ v लिख लिया, यहाँ पर आपने क्या लिख लिया v प्लस का 2, यहाँ a है, यहाँ क्या है b है, यहाँ क्या दे रखा है dv, ये दे रखा है। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो आप वैसे दिमाग लगा लो कि ऊपर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो यहाँ v प्लस 2 लेंगे। क्या लोगे v प्लस 2, तो v प्लस 2 लेंगे तो यहाँ 2 को कैंसिल भी करना आपके पास, v प्लस 2 लेंगे तो यहाँ एक काम कीजिए आप, यहाँ तो 1 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ अब सॉल्व करेंगे तो v प्लस 2 आएगा और ये क्या आएगा माइनस का, v से भी कैंसिल होगा, क्या और बचेगा 2 और बचेगा ऊपर, तो आप यहाँ 1/2 और लिख दीजिए आप, यही होगा आपके पास। इक्वल क्या दे रखा आपके पास माइनस का dx अपॉन x। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत, आपको ये देखना पिछली वाली क्लासों में मैंने आपको आंशिक भिन्नों में लिखना सिखाया था कि a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वहां से लिख दोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करोगे, अब समाकलन करोगे, 2 को इधर लेके चले जाइए आप, तो 1/v का तो क्या होगा आपके पास log v, यहां से क्या आएगा 1/v प्लस 2 का क्या होगा log v प्लस 2, 2 को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 2 और 1/x का log x, सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या लेना आपको log की टर्म में लेना आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, सॉल्व कर देंगे, 2 कहां जाएगा पावर में जाएगा आपके पास, फिर log m माइनस log n क्या होगा log m अपॉन n c अपॉन x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 कहां जाएगा पावर में जाएगा। फिर log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, log से log क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा v अपॉन v प्लस 2 इक्वल c अपॉन x स्क्वायर। फिर v का मान कहां से रखोगे, v का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो v का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v की वैल्यू क्या आपके पास y अपॉन x होती है, तो y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 इक्वल क्या आएगा आपके पास c अपॉन x स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपके पास, मैं लिख दूं डायरेक्ट ही, एक स्टेप और देख लीजिए आप, देखो ऊपर तो यहाँ y आएगा आपके पास, एलसीएम लोगे तो x आएगा, ये 2x होगा आपके पास, इसके एलसीएम में भी x आएगा, यहाँ भी अपोन में x है, वो दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो y ऊपर रहेगा और यहाँ हर में क्या रहेगा y प्लस 2x इक्वल क्या आपके पास c अपॉन x स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा c y प्लस 2x, ये आएगा c y प्लस 2x और इक्वल x स्क्वायर y, ये आपका आंसर आ गया। जैसे को इधर ले आइए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ गया दिए गया अवकल समीकरण का व्यापकल। अब कैलकुलेशन आराम से करना सभी प्यारे विद्यार्थी और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 की, उसको समझिए आप, कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी, एक ही मेथड है सभी में, y इक्वल vx मानना है, अवकलन करना है और वैल्यू पुट करनी है, चरफट तक करने है और दोनों पक्षों का समाकलन करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल क्या दे रखा आपके पास y माइनस x dy अपॉन dx, ये क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण है, y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल y माइनस x dy अपॉन dx। आराम से प्रश्न को देखो, अब कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि 1.c में तो सभी क्वेश्चन ही कैसे हैं समघात अवकल समीकरण वाले हैं, तो आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, पहले मानक रूप में लिखना पड़ेगा आपको। मानक रूप में कैसे लिखोगे आप, dy अपॉन dx वाले पद एक साइड लेके आओगे आप, तो यहां से क्या आएगा y माइनस एक्स, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का होगा, अरे y माइनस क्या होगा x होगा,
क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स और इक्वल क्या दे रखा है y माइनस एक्स। यहां से लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। यह क्या आ गया आपके पास, समीकरण 1 आ गया। देखो समीकरण 1 क्या है, एग्जाम में लिख के आना है आपको, समीकरण 1 एक घात का, क्योंकि अंश की घात भी 1 है, हर की घात भी क्या है 1 है, तो समीकरण 1 एक घात का समघात अवकल समीकरण है। तो इसलिए आप क्या मान के चलोगे, समघात है तो वही मानते हैं, y इक्वल क्या मानते हैं vx। इसके बाद क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, पहले v का करोगे तो dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे x का करेंगे तो क्या होगा आपके पास 1 होगा। समीकरण वही मेथड लगाना है 2 तथा 3 से, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से आप वैल्यू कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे। तो आपके पास क्या आएगा, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखोगे, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, x dv अपॉन dx प्लस का v, y की जगह क्या पुट करोगे आप, vx माइनस एक्स vx प्लस का x, यह आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा यहाँ क्या होगा, x वाले पदों से x वाले पद क्या होंगे, कैंसिल, तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, v का ट्रांसफर करोगे, इसका भी x वाले पदों से x वाले पद कैंसिल करके हम v का ट्रांसफर भी कर देंगे तो माइनस का v हो जाएगा। अब यहां सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx, ये क्या आएगा आपके पास v प्लस 1 और v माइनस 1 और माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये होगा आपके पास माइनस का v स्क्वायर होगा और माइनस का क्या होगा v होगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx, यहां से क्या आएगा आपके पास, v से v क्या होगा कैंसिल, माइनस कॉमन आ रहा है तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा v प्लस 1। इसके बाद क्या करना, आपको चर फर्तक करने हैं, तो dv के साथ तो कौन से पद लेके आओगे आप, v वाले, तो v प्लस 1 तो अपॉन में आएगा, हर में क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा dv इक्वल क्या आएगा माइनस का dx अपॉन x। लिख देना चर फर्तक करने पर dv के साथ तो कौन से पद लोगे, v प्लस 1 अंश में जाएगा, ये हर में आएगा माइनस है dx अपॉन x, और इसके बाद क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का समाकलन। इसका समाकलन कैसे करोगे आप, इनको लिखना पड़ेगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां से क्या आएगा dv और यहां से क्या आएगा माइनस का dx अपॉन x। समाकलन समझिए, देखो समाकलन में बता देता हूं आपको सॉल्व करके। सबसे पहले हम किसका समाकलन करेंगे, v अपॉन, देखो ये समाकलन आपको डायरेक्ट करने हैं, ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको, यहां बता देता हूं, जैसे मैं इसका समाकलन करना है, सभी देखते पहचान जाओगे आप। इसका समाकलन कैसे होगा, नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा t, अवकलन करते हैं फिर 2v dv इक्वल क्या होगा dt, तो यहां से v dv का मान तो कितना आया dt अपॉन 2, v dv का मान तो कितना आया dt अपॉन 2, इसको क्या माना है t माना है, तो यहां से क्या होगा 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t का log t, और t की जगह क्या पुट कर दोगे आप 1 प्लस वी स्क्वायर। तो वैसे समझ जाया करो कि जैसे यहां v क्यूब है आपके पास और ऊपर क्या है v स्क्वायर है, 1 प्लस वी क्यूब है और ऊपर वी स्क्वायर है, तो आपको पता है नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा आपको। तो हम समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो इसका समाकलन तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका सभी जानते हो फॉर्मूला होगा आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या होगा आपके पास tan इनवर्स v, और यहां सॉल्व करेंगे 1 अपॉन x का क्या होगा log x, दो पद भी log के रूप में आ रहे हैं तो आपको रटना नहीं है, कांस्टेंट किसके रूप में लेना है log के पदों में लेना आपको log c,
सॉल्व करेंगे 2 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर, या रूट लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, लोग वाले पदों को एक तरफ लेके आ जाइए आप, या लिख दीजिए एक स्टेप और, tan इनवर्स v इक्वल log m माइनस log n कितना होगा, log m अपॉन n होगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, सभी ये काम कीजिए, लोग वाले पद एक तरफ ले जाइए आप, तो यहां से क्या आएगा, इधर ले आइए आप, log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का log c अपॉन एक्स इक्वल क्या आपके पास माइनस का tan इनवर्स v, ये हो जाएगा आपके पास, ये लिख ही दिया आपने, ये सोल्व हो जाएगा आपके पास। ट्रांसफर करोगे माइनस का, ये भी किसका होगा, माइनस का होगा आपके पास। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो इसको लिख देंगे हम log रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन c अपॉन एक्स, यहां से क्या है माइनस का tan इनवर्स v। अब समीकरण 2 से v का मान रखने पर, समीकरण 2 से आप v का मान क्या रखोगे, y अपॉन एक्स रखोगे, तो सॉल्व करेंगे v की जगह y अपॉन एक्स रख दीजिए आप, तो log यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट, v की जगह y अपॉन एक्स रखोगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा c अपॉन एक्स। यहाँ भी क्या रखोगे आप, माइनस का tan इनवर्स, और v की जगह क्या रखोगे y अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू पुट कर देना आप y अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करोगे आप, लोग उधर जाके क्या बनाएगा, e की पावर में आएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे यदि एलसीएम लेकर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर भी लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, और यहां पर क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास c अपॉन एक्स। लोग इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक आपको। आगे सॉल्व कर दीजिए, देखो x से x क्या होगा कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आप इसको भी इधर लेके आना चाहते हो तो अपॉन में आके ऊपर लेके जाएंगे तो किसका होगा, ये प्लस का होगा e की पावर में, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स से प्लस हो जाएगा आपके पास। इसको अपॉन में लेके आओगे, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x से x तो कैंसिल होगा, देखो दोनों हर में हैं, और c कहां चला जाएगा आपके पास, गुणा में चला जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास, dy अपॉन dx, दिया गया अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस क्या दे रखा आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा आपके पास 0 दे रखा है, ये दे रखा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले मानक रूप में लिख लो आप, dy अपॉन dx इक्वल क्या आएगा, माइनस आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन, यहां से क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख देंगे समीकरण 1। देखो अंश की घात भी कितनी है, यहाँ 2 है आपके पास, यहाँ कितनी है 2 है, तो 2 घात लिख देंगे समीकरण 1 2 घात का समघात अवकल समीकरण है। तो आपके पास पावर 2 है तो आपको पता है वो मानना तो वही सेम है, चाहे कितने घात समघात होना चाहिए। सभी में क्या मानते हैं y इक्वल वी एक्स, तो y इक्वल वी एक्स मान लोगे आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन सभी को करना आना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स
x को ऐसे कैसे, v यहाँ चर होता है, v का उकलन होगा dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे x का करेंगे तो 1। समीकरण 2 तथा 3 से y तथा dy अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे तो क्या आएगा आपके पास से, वो देखिए dy अपॉन dx का मान तो क्या रखोगे आप, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये रखोगे आप v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहां से माइनस y की जगह क्या रखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस का y की जगह vx रखोगे आप, तो v स्क्वायर और x स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 3x स्क्वायर, y की जगह vx लोगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर, ये रख देंगे। यहां से आगे सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx, तो यहां से x के पदों से x वाला पद कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर, यहां से क्या आएगा माइनस का v। आगे सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx, सॉल्व करेंगे 3 प्लस v स्क्वायर, एलसीएम ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो यहां से देखो इस कंप्लीट से माइनस बाहर ले लेते हैं, काम कीजिए आप, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो कंप्लीट से बाहर ले लेंगे माइनस, तो यहां पर क्या बचेगा फिर 1 प्लस 3v स्क्वायर, अरे ये किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास, 3 प्लस v स्क्वायर v से होगा, तो 3v प्लस v क्यूब, 3v प्लस क्या आ जाएगा आपके पास v क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx इक्वल क्या आएगा आपके पास, सभी जानते होंगे फॉर्मूला 1 प्लस ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो वहां से लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का, तो वहां से चेक करना है किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है अपॉन 3 प्लस वी स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या समझाया था आपको, वेरिएबल सेपरेशन करना है, चर पृथक करने हैं। इसके बाद तो चर पृथक करेंगे, डीवी के साथ कौन से पद लेंगे, v वाले, तो ये तो ऊपर जाएगा वी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस वी का होल क्यूब, और यहां से क्या रहेगा माइनस का dx अपॉन x। इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो लिख देंगे यहां से, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे वी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस वी का होल क्यूब, डीवी इक्वल क्या दे रखा आपके पास, माइनस dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करना है अब आपको। तो हम जानते हैं कि जब अंश की घात कम हो हर की घात ज्यादा हो तो कौन सी विधि काम में आती है, आंशिक भिन्नों वाली। तो आंशिक भिन्नों वाली विधि से होगा, पहले आंशिक भिन्नों में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, तो वो देखिए आप आगे। समाकलन आना चाहिए और कुछ भी नहीं है पूरी अवकल समीकरण बुक में। और एक मेथड आपको ध्यान से समझने, कब कहाँ कौन सा मेथड लगाना है आपको, तो हम बात करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे दीजिए। आप इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 4। देखो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, फिर कॉपी में लिख के आ जाना वी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस वी का होल क्यूब। आप सभी को पता होगा कि जब होल क्यूब आता है, होल स्क्वायर आता है, तो आंशिक भिन्नों में कैसे लिखते हैं, a अपॉन 1 प्लस बी, b अपॉन 1 प्लस वी का होल स्क्वायर, और c अपॉन 1 प्लस वी का होल क्यूब। इस प्रकार हम क्या लिखते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में लिखते हैं। अब वो वाला मेथड काम नहीं करेगा कि a के अपॉन में जो फैक्टर है उसको हटा दीजिए, उसको हटाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। अब आपको abc की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
ए बी सी की। तो सिंपल तरीके से फाइंड होगी, जैसे आपने 12th क्लास में निकालते थे आप वैल्यू वगैरह, कैसे वो समझिए आप। ये वी स्क्वायर प्लस का 3 है, ये 1 प्लस वी का होल क्यूब आपके पास। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस वी का होल क्यूब। ए किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 प्लस वी के होल स्क्वायर से, बी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वी से, और सी 1 से। यही है। आप इसमें किसका भाग दोगे 1 प्लस वी का, तो क्या बचेगा 1 प्लस वी का होल स्क्वायर, एक ही गुणा में आ जाएगा। इसमें इसका भाग दोगे, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 प्लस वी आएगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। तो सी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। आगे सॉल्व करें, वी स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस वी का 1 प्लस वी के होल क्यूब से 1 प्लस वी का होल क्यूब क्या होगा कैंसिल होगा आपके पास। तो क्या आएगा वी स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा b प्लस बी वी और प्लस का c। वी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल देखिए आप, यहाँ आपको क्या करना है वी स्क्वायर वाले पदों को तो एक जगह लिखना है, उसके बाद कौन से पदों को लिखना है आपको v वाले पदों को। तो v के गुणा में क्या क्या आएगा 2e आएगा, और यहाँ से क्या आएगा b। और हम बात करें कांस्टेंट कौन कौन से आएंगे, ए बी आएगा, बी बी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा सी आएगा। फिर दोनों पक्षों में कंपैरिजन करोगे आप, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास, देखो यहाँ वी स्क्वायर का गुणांक कितना आपके पास ए है, यहाँ वी स्क्वायर का गुणांक कितना आपके पास 1 है। गुणांकों की तुलना ही करते हो तो ए की वैल्यू तो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। अब वी का गुणांक यहाँ क्या आपके पास, वी का ये तो था आपके पास 2a प्लस बी था आपके पास, 2a था और यहाँ से b, तो इधर से v का गुणांक क्या आपके पास 2a प्लस बी। इधर v का पद है क्या, तो v का पद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.v। v का पद नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0.v। तो इधर v का गुणांक क्या आपके पास है 0। कांस्टेंट की बात करें, इधर कांस्टेंट क्या है a प्लस बी प्लस सी, इधर कांस्टेंट क्या है 3 आपके पास। तो हल करेंगे इनको तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, हल करने पर क्या होगा आपके पास a इक्वल तो 1 है ये आपके पास। यहां से हम बात करें a की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस का 2 आएगा आपके पास। a की जगह 1 रखोगे, b की जगह क्या रखोगे माइनस का 2 रखोगे आप। a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह -2 रखेंगे तो -1 आएगा। ये आएगा आपके पास -1, इधर जाकर क्या बनाएगा आपके पास 4, यहां से ये तो आएगा आपके पास -1, उधर जाके क्या बनाएगा 4। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास ए बी सी की, कोई दिक्कत नहीं आने से। a की वैल्यू 1 है, a की जगह 1 पुट करोगे, b की वैल्यू -2, a की जगह 1 और b की जगह -2 तो -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। अब हम आगे देखें, यहां रख देंगे समीकरण 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या होगा आप वो समझिए। समीकरण 4 में आप फ्रॉम इक्वेशन 4, अब आपको क्या करना है, समीकरण जो आपने वैल्यू वगैरह इसकी वैल्यू आपने, या एक काम कीजिए आप इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 5 दे दीजिए आप इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए 5। तो यहां से क्या लिखोगे फिर आप ए बी सी के मान, ए बी तथा सी के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो यहां से क्या दे रखा आपके पास वी स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस वी का होल क्यूब। आपके पास ए की वैल्यू तो क्या है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस वी, आपके पास बी की वैल्यू क्या आई माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। आपके पास सी की वैल्यू आपके पास क्या आई प्लस का 4 अपॉन
1 प्लस वी का होल क्यूब। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 4 व 6 से क्या होगा वो देखिए आप। हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में इसकी वैल्यू कहां से पुट कर दोगे आप, इक्वेशन नंबर 6 से। तो आपके पास क्या आएगा 1/1 प्लस वी माइनस का 2/1 प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस का 4/1 प्लस वी का होल क्यूब। और यहां से क्या दे रखा आपके पास dv इक्वल क्या है माइनस का dx अपॉन x। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस बात को आप एक बार ध्यान से समझना, आप दोनों पक्षों के मान वगैरह। ये तो आपको पता है ना कि जब नीचे घात ज्यादा होती है समाकलन आंशिक भिन्नों से होता है। यहां पर मान लीजिए होल पावर में क्या होता 4, तो आपको एक पद और लिखना पड़ता है d/1 प्लस वी की होल पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन कर देंगे। समाकलन, इसका समाकलन तो क्या होगा आपके पास log 1 प्लस वी। इसका समाकलन क्या होगा आपके पास प्लस का 2/1 प्लस वी। यही तो होता है आपके पास 1/x² का समाकलन क्या होता है माइनस का 1/x। माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास। इसका समाकलन क्या होगा, अब जैसे 1/x³ है उसका समाकलन क्या होता है ऊपर लेके जाओगे आप, फिर -3 + 1/- -3 + 1, यही तो होता है समाकलन। तो इसका समाकलन देखो 4 तो आपके पास ऐसे कैसे है, लेकिन यहां से आपके पास क्या आएगा 2/1 प्लस वी का होल स्क्वायर। आपके पास यही पद आएंगे आपके पास। और इसका क्या आएगा आपके पास माइनस का log x और प्लस का क्या आएगा आपके पास log से लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैंने क्या लिख दिया या से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व कर दीजिए, log से लिखोगे वो भी आंसर सही है, से लिखोगे वो भी आपका आंसर सही है। तो समझ में आ गया, क्योंकि आप इसको आगे लिखोगे x की पावर -2/-2, तो माइनस का 1/2 क्या होगा आपके पास x² होगा। ये समाकलन हो गया। आगे सॉल्व करना है, इसको इधर ले क्या होगे तो प्लस का होगा, तो ये क्या होंगे आपके पास गुणा में आएंगे x और 1 प्लस वी, क्योंकि प्लस का होगा तो log m प्लस log n क्या होता है log m.n। यहां से आपके पास एलसीएम लोगे तो देखो यहां पर क्या बचेगा 2 आएगा आपके पास, क्या आएगा 2। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर तो 1 एलसीएम भी ले लेते हैं हम, 1 प्लस वी का होल स्क्वायर आएगा यहां से। तो ये 1 प्लस वी आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो 1 आएगी। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास, और इक्वल क्या आएगा c। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये समाकलन करते हैं तो माइनस का 1/2x² होगा, x की जगह 1 प्लस वी है तो 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से 2 बार भी ले लेंगे तो 1/1 प्लस वी माइनस का 1/1 प्लस वी का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस वी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वी तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 1 आएगा आपके पास। 2 तो बाहर ले चुके हम दोनों जगह से कॉमन। अब यहाँ से एक काम कीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। v का मान रखने पर तो v की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा देखिए, v की वैल्यू क्या है अपने पास y/x है, तो यहां से लिख दीजिए log x 1 प्लस y/x और प्लस का 2 1 से 1 क्या होगा आपके पास कैंसिल होगा 1 से 1। एग्जाम में से निशान नहीं लगाना आपको, वहां डायरेक्टली वो समझ जाएंगे। तो v की वैल्यू क्या पुट करोगे y/x, यहां से क्या होगा 1 प्लस y/x और कंप्लीट का क्या आपके पास होल स्क्वायर है, इक्वल क्या आपके पास c है। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम x आएगा, x से x क्या होगा कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा log x प्लस y। यदि यहां सॉल्व करेंगे हम तो यहां देखो एलसीएम ये x यहां मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x प्लस y होगा, लेकिन यहाँ x है इसको बाहर लेंगे स्क्वायर के तो x² होगा, तो एक x तो जो x² है उसका एक x तो ऊपर वाले से कट जाएगा, लेकिन एक x अपोन में और बचेगा आपके पास। वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, वो x कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 2xy। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो दोबारा समझो, एलसीएम लेना आराम से, x इससे गुणा होगा x प्लस वाई का क्या बचेगा स्क्वायर,
x प्लस वाई के स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा -2, लेकिन यहाँ x और था, x प्लस वाई अपॉन x था, तो x को स्क्वायर के बाहर लोगे एक्स स्क्वायर, एक x है तो एक x कटेगा, एक x है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे 1/4 है यहाँ, तो 4 कहाँ जाता है, ऊपर गुणा में। कैलकुलेशन आप कर लोगे, समझ लेना आप आराम से इस बात को। तो यह क्या आ गया आपके पास, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो को रोक के देख लिया करो कि कब कौन सा मेथड काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो हमने 9वां क्वेश्चन तो समझ लिया था, अभी 8वां क्वेश्चन हो रहा आपके पास। या 8वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इजी दे रखा 8वां क्वेश्चन तो 8वां क्वेश्चन आप सॉल्व करना। 9वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको पिछली क्लास में। 10वां क्वेश्चन देखो आप, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और यहां से dy प्लस क्या है आपके पास 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहां से क्या है प्लस का 3x स्क्वायर और dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास 0 दे रखा आपके पास। आराम से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy dy 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर dx इक्वल 0। सबसे पहले क्या करना आपको, यह अवकल समीकरण दे रखा, आप देखते पहचान जाओगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह घात 2 आ रही है, तो आप समझाएंगे कि ये समघात अवकल समीकरण है। तो पहले इसको मानक रूप में लिखना, तो dy अपॉन dx के रूप में कैसे लिखोगे, पहले इसको बराबर में लेके जाओगे तो माइनस का होगा, तो फिर dy अपॉन dx, ये अपॉन में आएगा, ये तो ऊपर रहेगा आपके पास, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, यही होगा आपके पास। लिख देना समीकरण 1 कितने घात का समघात है, समीकरण 1 2 घात का। 2 घात का कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ अंश के प्रत्येक पद की घात भी 2 और हर के प्रत्येक पद की घात भी क्या है 2 है, तो 2 घात है, लेकिन समघात क्यों है, क्योंकि अंश में भी 2 घात है और हर में भी 2 घात है, तो 2 घात का है, लेकिन कैसा है 2 घात का, समघात अवकल समीकरण। 2 घात का समघात अवकल समीकरण है, इसलिए माना कि क्या मानोगे आप, समघात अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हो, वही मेथड है, y इक्वल क्या लेना पड़ेगा आपको vx, फिर यहां से आप क्या करोगे अवकलन करोगे, तो x v का क्या होगा dv अपॉन dx, फिर v को ऐसे कैसे लेंगे x का करेंगे तो क्या होगा आपके पास 1, फिर वही है समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर। एक बात है हर क्वेश्चन में, यदि आप कोशिश करोगे तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखोगे, dy अपॉन dx की जगह तो क्या रखोगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y की जगह क्या रखोगे आप vx, तो यहां पर क्या आएगा vx स्क्वायर, y की जगह vx लोगे तो क्या आएगा आपके पास v स्क्वायर और यहां से क्या आएगा x स्क्वायर, यहां पर क्या है 3x स्क्वायर आपके पास अपॉन रख देंगे y की जगह vx, y की जगह vx और यहाँ x स्क्वायर है, अपॉन में भी y की जगह क्या रखोगे, जहां भी y है वहां vx पुट कर दो आप, तो y की जगह vx रखेंगे तो क्या हो जाएगा vx स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 2v बचेगा, यहाँ v स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस 2v, ये आएगा आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है v का ट्रांसफर करना है x dv अपॉन dx, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन 1 प्लस 2v,
v का ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का v आ जाएगा आपके पास। फिर एलसीएम लोगे आप तो x dv अपॉन dx, एलसीएम क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 2v आएगा, एलसीएम ये आएगा 1 प्लस 2v। अरे कंप्लीट, यहां से भी माइनस कॉमन आ रहा है, यहां से भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो कंप्लीट के बाहर ले लीजिए आप इसको। तो यहां पर क्या बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस का 3, माइनस लेंगे बाहर, तो यहां पर क्या बचेगा, फिर माइनस तो बाहर ले लिया तो प्लस का v आएगा, और यहां पर क्या आएगा प्लस का 2v स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया हमने, v और प्लस का 2v स्क्वायर, माइनस कंप्लीट के बाहर ले लिया, दोनों वाला माइनस हमने बाहर। इसको सॉल्व करोगे x dv अपॉन dx, यहाँ से माइनस है, यहाँ 1 प्लस 2v, सॉल्व कीजिए, 2v स्क्वायर है, v स्क्वायर है, कितना होगा आपके पास 3v स्क्वायर होगा, v है 2v है, कितना होगा 3v होगा आपके पास, और यहाँ पर क्या है आपके पास 3 है, ये होगा आपके पास। इसके बाद क्या करते हो आप, यहाँ देखो 3 सभी में कॉमन आ रहा है, तो x dv अपॉन dx, v 3 सभी में कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन लेंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2v, ये आपके पास 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये बचेगा। अब क्या करने हैं आपको, चर पृथक करने हैं, और क्या करना है समाकलन, तो चर पृथक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखो, dv के साथ तो कौन से पद लोगे आप, v वाले पद लोगे आप, तो यहां से क्या आएगा 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, 3 को इधर रखिए आप, और माइनस का 3 dx अपॉन x, ये ऊपर जाएगा, ये अपॉन में आएगा आपके पास से, दोनों पक्षों का क्या करते हो, इसके बाद आप समाकलन, वही मेथड है सभी में। अब दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को आप क्या मानोगे t, ये करोगे आप, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को क्या मानोगे t, तो t मानेंगे वी स्क्वायर का तो 2v, v का क्या होगा 1, और dv इक्वल क्या होगा आपके पास dt, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास यहाँ dv भी है, तो इसकी वैल्यू तो क्या है 2v प्लस 1 dv की, तो आपके पास dt अपॉन क्या आएगा, इसको क्या माना आपने t, इक्वल क्या है माइनस का 3 dx अपॉन x, समाकलन करोगे आप तो 1 अपॉन t का तो क्या होता है log t होता है, और 1 अपॉन x का log x होता है, दोनों पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी आप log के पदों में लोगे आप, सॉल्व करेंगे log t, 3 कहाँ जाएगा आपके पास, पावर में जाएगा x क्यूब, और प्लस का log c, t का मान भी रख दीजिए आप, एक काम कीजिए t का मान रखेंगे, t की वैल्यू क्या आपके पास 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का v प्लस 1 आपके पास, और यहां से log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ये होगा आपके पास, log से log क्या होगा अब आपके पास कैंसिल, तो log से log को कैंसिल कर दोगे आप, तो यहां पर क्या आएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 c अपॉन एक्स क्यूब, v का मान रखोगे आप, यहाँ v की वैल्यू क्या है y अपॉन x है, आपका आंसर आ गया, तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए y अपॉन x प्लस 1 इक्वल c अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे, एक एक्स बचेगा वो वाई से मल्टीप्लाई होगा, अरे वो तो 1 है अपॉन में, तो ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, इक्वल क्या है c अपॉन एक्स क्यूब, सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ से क्या आएगा ये एक्स और मल्टीप्लाई में आएगा आपके पास, और इक्वल c, ये आएगा आपके पास, पावर 3 है, यहाँ 2 है, x की पावर 1 बचेगा, वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास, इक्वल क्या आ जाएगा c, यह क्या आ गया दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल।
तो सभी क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं कि y इक्वल वी एक्स मानो। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों की चर्चा भी करूंगा, आप एक बार इनको सॉल्व करके देखना। जैसे आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे हम बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 16 में बड़ा मुद्दा नहीं है। 16 में तो जैसे log x अपॉन वाई है, तो आप जानते हो ना log x अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस का log y अपॉन x भी लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा आपके पास। लेकिन यदि कोई भी आपके पास समघात अवकल समीकरण, जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, 17 में भी दिक्कत वाली बात नहीं है, e की पावर वाई अपॉन एक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, अभी मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल हैं वो समघात है, लेकिन किसके पदों में समघात है, e की पावर में। यदि कोई आपके पास अवकल समीकरण है वो समघात अवकल समीकरण है, x अपॉन वाई के पदों में समघात अवकल समीकरण है, तो फिर y बराबर वी एक्स मत मानना। क्या मानना पड़ेगा आपको, x इक्वल वी वाई। इसके बारे में भी मैं समझा देता हूं आपको। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बोला करो कि सर ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में बताना। आप एग्जाम्पल देखिए आप, अब हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो सभी के पास बुक्स होगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखिए आप। फर्स्ट बताने वाला एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वही सिंपल है, कितने घात का समघात है, ये 3 घात का है। वही y इक्वल वी एक्स मानना है, अवकलन करना है, और y और dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखना है। बुक में देख लोगे, समझ में आ जाएगा। मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में भी वही y बराबर वी एक्स मानोगे, फिर dv के साथ v वाले पद लेके आएंगे, तो dv के साथ v वाले पद लेके आएंगे तो ऊपर v की पावर 1 है, हर में v की पावर क्या है, देखना आप 2 है। तो ये कौन सी विधि से होगा, आंशिक भिन्नों वाले मेथड से होगा। तो आंशिक भिन्नों में ब्रेक करना पहले इसको, और समाकलन करना, और लास्ट में v की वैल्यू पुट कर देना आप। एग्जाम्पल थर्ड की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल थर्ड भी वही है, y इक्वल वी एक्स वाला, dv के साथ v वाले पद लेंगे और समाकलन कर देंगे। मैं बात करूंगा एग्जाम्पल नंबर 4 की, चर्चा कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझिए आप। 4 भी वैसे वही है, y इक्वल वी एक्स पुट करके सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता देता हूं। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, और यहां से क्या दे रखा है y, और माइनस क्या दे रखा आपके पास, y साइन y अपॉन एक्स ये दे रखा है, और माइनस का x cos y अपॉन एक्स, ये y साइन y अपॉन एक्स, माइनस का x cos y अपॉन एक्स, और यहां से क्या दे रखा है x dy अपॉन dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास 0। देख लीजिए आप, x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, y साइन के साथ है, फिर x किसके साथ है, cos के साथ, और x dy अपॉन dx दे रखा है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो पहले मानक रूप में लिखना पड़ेगा आपको। मानक रूप में कैसे लिखोगे आप, dy अपॉन dx के बराबर में लिखोगे पूरे अवकल समीकरण को, x y के फलन को। तो आप इसका ट्रांसफर कर देना, आप इधर लेके आ जाना, फिर dy अपॉन dx के बराबर में लिखना चाहते हो तो ये भाग में आ जाएगा। तो यदि हम dy अपॉन dx के बराबर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपके पास y अपॉन क्या आएगा,
वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और यहां से क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ क्या रहेगा आपके पास एक्स, सॉल्व करना अब ये रहेगा आपके पास, इसको इक्वल में लेके चले जाओगे आप, तो ये तो अब अंश में रहेगा आपके पास एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ये वाई, और ये कहाँ जाएगा आपके पास, हर में आ जाएगा भाई, आराम से चेक कर लो आप। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम चेक करें क्या समीकरण एक है, क्या ये समघात अवकल समीकरण है क्या, तो समघात अवकल समीकरण तभी होगा जब अंश की घात और हर दोनों की घातें क्या होंगी, समान होंगी आपके पास। देखो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर एक है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ जीरो है कोई नहीं, यहाँ घात एक है, इस पद की घात कितनी है, एक है, यहाँ भी एक घात से एक घात कैंसिल होगी, इस पद की घात भी कितनी है, एक है, और एक बार गुणा में है, तो इस अंश की घात कितनी है, दो। हर की बात करें तो यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात क्या आपके पास एक है, तो एक से एक कैंसिल होगी घात, तो यहाँ y की पावर कितनी है, वन है, यहाँ भी वन से वन पावर कैंसिल होगी, यहाँ भी पावर वन है, एक बार है, तो यहाँ हर की घात भी कितनी हो गई, एक, तो ये थी आपके पास गुणा में है तो घातें ऐड होंगी, तो अंश की घात भी दो है, यहाँ हर की घात भी क्या है, दो है, तो समीकरण एक क्या है, दो घात का समघात अवकल समीकरण है आपके पास, दो घात का क्या है, समघात अवकल समीकरण है, इसलिए माना कि सभी को पता है मेथड क्या है, y इक्वल क्या मानते हैं, vx, इसके बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो x v का करोगे dv अपॉन dx प्लस, अब क्या करना आपको, v को ऐसे कैसे लेना है और x का करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्या करोगे, समीकरण दो तथा समीकरण तीन से समीकरण एक में मान रखने पर, तो एक में वैल्यू पुट कर देंगे, एक में मान रखोगे आप दो और तीन से, तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या पुट करोगे आप, यहां पुट कर दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं, dy अपॉन dx की जगह x dv अपॉन dx और प्लस का v, ये पुट करोगे आप। आगे हम सॉल्व करें, यहां से क्या आएगा आपके पास बताइए, x y की जगह vx रखोगे तो cos v, यहां से हम बात करें y की जगह क्या रखोगे आप, vx, और यहां sin v, ये आएगा, y की जगह vx रखेंगे तो x से x कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, v बचेगा, और y की जगह vx रखी दिया हमने, बाहर भी क्या रखोगे, y की जगह vx अपॉन y की जगह क्या रखोगे, vx, y की जगह vx यहाँ पुट करोगे तो v आएगा आपके पास माइनस x आपके पास है ही, या y की जगह vx पुट करोगे तो v, और बाहर क्या आपके पास x है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे हम सॉल्व करेंगे x dv अपॉन dx, यहाँ देखिए आप x कंप्लीट में कॉमन आएगा, बाहर वाला x है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ भी ऐसा ही होगा, x और x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, cos v, और प्लस क्या आएगा आपके पास, यहां से देखिए v sin v, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, v अपॉन v sin v माइनस का cos v, और माइनस v, इसका ट्रांसफर भी करोगे ना आप, यहाँ cos v बचेगा, यहाँ v sin v बचेगा, यहाँ v sin v और माइनस का cos v आपके पास, और v का ट्रांसफर कर दोगे, सोल्व कीजिए। आगे वही जोड़ बाकी गुणा भाग है जिसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थी माहिर हो आप। आगे लिखेंगे हम v sin v माइनस का cos v, cos v यहाँ से क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई भी करोगे आप इस वाले v को, तो v cos v, और प्लस क्या आएगा, v स्क्वायर साइन v, या हम बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का v स्क्वायर साइन v आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस का v cos v। देखो v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v क्या होगा आपके पास, कैंसिल होगा आपके पास, तो यहां से कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो x dv अपॉन dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2v cos v अपॉन v sin v, और माइनस का cos v,
इसके बाद क्या करते हैं, चर पृथक करते हैं। चर पृथक करोगे आप dv के साथ तो कौन से पद लोगे आप, v वाले पद, तो v sin v माइनस कॉस v अपॉन क्या आएगा 2v, 2 को तो आप उधर रहने दीजिए, आप यहाँ से v cos v ले आइए आप, और इक्वल क्या आएगा 2dx अपॉन x, और दोनों पक्षों का आप क्या कर दोगे समाकलन, ये ऊपर जाएगा आपके पास v cos v अपॉन में रहेगा, और यहाँ पर क्या आपके पास dv है 2dx अपॉन x। कर देंगे समाकलन। आगे समाकलन कैसे होगा ध्यान से समझिए आप। देखो v cos v से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो v cos v से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो बचेगा 10v, यहाँ cos v से cos v कैंसिल, क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन v, और dv इक्वल 2dx अपॉन x, ये आएगा आपके पास। 10v का सभी जानते हो, माइनस का लोग cos v या प्लस का लोग sec v, 1 अपॉन v का log v, 1 अपॉन x का log x, सभी पद दो पद log के रूप में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट आप log c के पदों में भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, दोनों आंसर क्या है सही है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ तक। आप सभी प्यारे विद्यार्थी आगे एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपको कंप्लीट 1.c चैप्टर सॉल्व करा देंगे, तो आप साथ की साथ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।